नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में इस वीडियो में आपको मैं ए टू जेड सारे पहलुओं के बारे में बताऊंगा। दरअसल शुरुआत में 16 तारीख को जब ये मामला प्रकाश में आया था, उस वक्त करीब 4 बजे के आसपास सैफ अली खान अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पर उनका एक दोस्त साथ में होता है, इब्राहिम साथ में होते हैं। वो उनको ऑटो से अस्पताल लेकर जाते हैं। सैफ अली खान बताते हैं कि उन पर हमला हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट भी इसको लेकर सामने आ गई है। उसमें भी 5 घाव की बात कही गई है, जिनमें से एक घाव स्पाइनल कॉर्ड के पास उनके लगता है। इसके बाद वो करीबन 5 दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहते हैं। उसके बाद वो डिस्चार्ज होते हैं और पुलिस को बयान देते हैं, जिसमें खुलासा करते हैं कि उस वक्त नैनी मौजूद थी। वो नीचे आते हैं। जब आवाज़ काफ़ी तेज़ हुई तो वो नीचे आए। उन्होंने देखा कि नैनी और जो हमलावर हैं वो आपस में भिड़ रहे थे। तभी सैफ अली खान बीच में कूद गए और उन्होंने काबू करने की कोशिश की हमलावर को, लेकिन हमलावर ने एक के बाद एक 5 वार उन पर कर दिए। आरोपी की पहचान शहजाद के रूप में हुई। जब शहजाद से पूछताछ हुई तो एक और सीसीटीवी सामने आ गया। उस सीसीटीवी ने पूरा मामला पलट दिया। दरअसल सीसीटीवी में आरोपी दिख रहा था और जो पकड़ा हुआ आरोपी था वो अलग था। पहले शाहिद को पकड़ा, फिर आकाश को पकड़ा। बाद में पता चला जी जो आरोपी है वो तो शहजाद है। शहजाद से लगातार पूछताछ की गई। 5 दिन तक उसका रिमांड लिया गया। अब 5 दिन का और रिमांड मिल गया है। 5 दिन देखना होगा कि पुलिस उससे क्या क्या सबूत और इकट्ठा करती है। दरअसल उसके कपड़े पुलिस ने सीज कर लिए हैं। मौके से फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। यानी ये जो थ्योरी थी जिसमें कहा जा रहा था सीसीटीवी में आरोपी कोई और है, ये पुलिस ने खारिज कर दी। इसके बाद अब इस मामले में न सिर्फ कपड़े बल्कि फुटप्रिंट्स बल्कि फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और आरोपी करीब 2 घंटे तक मौके पर रहा। उसके बाद वहां से फरार हो गया। इस दौरान आरोपी के कॉन्डक्ट को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर कोई आरोपी ऐसा कैसे कर सकता है कि अपना मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है और उसी घर में जाकर रुक रहा है जहां पर वो रहता था, यानी थाने में। लेकिन जब जांच हुई तो कई सारी चीज़ें साफ हुई। दरअसल उसने मोबाइल का इस्तेमाल किया वर्ली स्टेशन के पास, जहाँ पर इसकी सीसीटीवी भी सामने आई और जो यूपीआई पेमेंट उसने की उससे उसके मोबाइल नंबर का पता चला। इसके बाद पुलिस नवीन इक्का तक पहुंची, जो चाय वाला था जिसके पास ये खड़े होकर इसने सामान खरीदा था, बोतल खरीदी थी, पराठे खाए थे और पेमेंट की थी। उसने एक लीड दी और उसके बेसिस पर आरोपी के पास पुलिस थाने तक पहुंची। वहां पता चला कि वो मजदूर कॉलोनी में रहता है। एक अमित पांडे नाम है जो मकान मालिक है, उसके घर में वो रहा करता था। जीरो डाउन करते हुए आखिरकार पुलिस ने शहजाद को रविवार को पकड़ ही लिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी थ्योरी बता डाली। लेकिन सवाल तब से ही उठ रहा था कि सीसीटीवी का आरोपी आखिर है कौन। इस बीच बयान सामने आया आरोपी के पिता का। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स है वो उनका बेटा नहीं है। जो पकड़ा गया है वो उनका बेटा है, लेकिन मौके पर उनका बेटा था ही नहीं, वो इस वारदात में शामिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में पुलिस के लिए आने वाले वक्त में कोर्ट को ये बताएगी पुलिस कि आखिर ये जो आरोपी है इसकी कैसे इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या सबूत पुलिस ने जोड़े हैं। ये तमाम चीज़ें अदालत को बताई जाएगी, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल होगी। इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ और टेक्निकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस और ये कहे कि साइंटिफिक एविडेंस इस मामले में क्रूशल होने जा रहे हैं। दरअसल इस मामले में जब ये पूरा वाकया हुआ था उस वक्त 2 नैनी, सैफ अली खान, उनके दोनों बच्चे, करीना कपूर और साथ में मेल स्टाफ भी मौजूद था। अब ऐसे में इन सभी लोगों से आरोपी की टीआईपी कराई जाएगी। इस बीच एक खबर और काफ़ी वायरल हुई थी जब इस मामले के जांच अधिकारी को हटा दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसके बाबत मुंबई पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कयास ये लगाए गए कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आरोपी की तस्वीर दिखा दी गई। ऐसे में टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो करानी होती है, अगर आरोपी की तस्वीर दिखा दी जाए तो केस वीक हो जाता है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कोर्ट में पुलिस की दलीलें क्या होगी, चार्जशीट में क्या क्या चार्जेस होंगे, जिसके आधार पर इस केस की दशा और दिशा का पता चलेगा। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।